अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ। दारुल देवबंद के बारे में कुछ बातें हैं, मैं आपको बीच शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का बयान है, जो बयान आप सुने वैसी बयान है जो सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा, तकलीफ़ महसूस होगा। हमें भी सुनकर तकलीफ़ हुआ, बहुत ही गुस्सा आया और मैं उसी गुस्से का इजहार करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। एक इंसान ऐसा है, एक शख्स है जो कुछ भी उसके ज़बान में आता है और वो बोल दिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम नरसिम्हानंद गिरी। नरसिम्हानंद गिरी अपने आप को एक साधु है कहता है, हालांकि है या नहीं वो जाने। अपने आप को एक साधु कहलाता है, बड़े बड़े मंदिरों का पुजारी कहलाता है, मठ का पुजारी कहलाता है, लेकिन ज़बान उसका सिर्फ जहर है। ज़बान में सिर्फ जहर के अलावा कुछ उसके पास आता ही नहीं है। किसी के खिलाफ बोलना हो, लेकिन जब तक वो इस्लाम, मुसलमान, मदरसा, दारुल देवबंद जब तक उसके ज़बान पर नहीं आएगा तब तक उसका मिशन पूरा होता ही नहीं है। हर बात में वो इस्लाम को जोड़ना उसके लिए ज़रूरी है, हर बात में मुसलमान को जोड़ना ज़रूरी है, हर बात में दारुल उलूम को लाना उसके लिए ज़रूरी है। ये उसका एक आदत बन गया है। आप पहले उसका वीडियो को सुने, उसके बाद उसके बारे में मैं बात करूंगा। चार वीडियो है, 4 क्लिप है, मैंने काट करके जोड़ा है। उसको आप पहले सुन करके समझे, उसके बाद उसके बारे में आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। विभाजन की नींव रखी गई थी, तो इनके बारे में मैं बोलूं ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए। क्या कहेंगे इनके बारे में? ये एक मजाक है। राहुल गांधी जो जिहादियों के खुल के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें। और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। SDM देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। जिसके क्रम में SDM देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी निर्देश हैं उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। क्या कार्रवाई के हुए? माननीय आयोग ने FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर वहां पर दोनों अधिकारियों को भेजा है और माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रथम दृष्टया जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की। अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे। अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है?
हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लोग फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है के खाना देता है, उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक को फॉलो करता है। सुन लिया आप लोगों ने उसका वीडियो, आपने देखा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो, किसके बारे में क्या बोल देता है। लेकिन मैं एक बात इस दावे से कहता हूं, अगर इस तरह का इससे भी बहुत हल्की फुल्की अगर छोटी बात कोई अगर मुस्लिम कह दे तो एफआईआर हो जाएगा, और वो अगर बम्बई में रहेगा तो गुजरात की पुलिस जाकर के उसे अरेस्ट कर लेगी। साजिश के तहत एक नहीं, दो नहीं, तीन एफआईआर होंगे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आप लोग समझ गए हैं। छोटी सी बात है, वो एक शायर है, शायर में बहुत सारी बातें बोला जा सकता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता है, शायर में बात बोला जाता है, किसी के बारे में भी बोल दिया जाता है। किसी ने तो चाय वाला भी बोल दिया, किसी ने गाय वाला बोल दिया, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या बोला था, अभी कुत्तों का वक्त है, कल मेरा दौर आएगा। कुत्तों का नाम उनने अपने ज़बान पर लिया, लेकिन किसी के बारे में उन्होंने नहीं कहा था कुत्ता मैं किसको कह रहा हूँ। लेकिन ये शख्स खुले लफ्ज में सारी बात बोल रहा है। दारुल देवबंद पर इसका कहना है बुलडोजर चला दिया जाए, हिंदू हो तुम चलाओ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने कैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, वहाँ का वर्ड को मैं म्यूट किया गया है ताकि नहीं सुना जा सके। और वीडियो में उसने किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है, मदरसा होना ही नहीं चाहिए। इन सब बातों को गौर कीजिए और समझिए कि हमारे देश की हालात, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश में अंदरूनी साजिश क्या चल रही है। इस सब साजिशों को समझना होगा और उसके तहत अपने आप में संभल कर रहना होगा। हम किसी तरीके से कोई मौका उन्हें नहीं देंगे ताकि उन्हें किसी तरीके से कोई बात कहने का मौका मिले। अब है इस नरसिम्हानंद की बात, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ से हो सके इस पर फिर दोबारा एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर इतना होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से ये अरेस्ट फिर दोबारा हो। पहले भी सुना है कि इस बार एक बार इसने जेल गया है, छूटा है, जमानत पर निकला है, लेकिन फिर इस पर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि इसने बहुत ही बड़ी बड़ी विवादित बयानें दिए जा रहा है। इसका जबान अभी तक नहीं रुका है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।